मैं और कुछ नहीं जानती कुलसूम। कल से और आज से ही कुलसूम घर का कोई काम नहीं करेगी, चच्ची ने तकरीबन रोते हुए कहा और फिर कुलसूम को गले लगाया। अगले दिन सुबह तो जैसे कुलसूम का काया ही पलट हो गई। वह उठी तो नाश्ता तैयार था। शकरन ने उसे रत्ती भर काम करने ना दिया। ये सब कुलसूम के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि उसे शुरू से ही काम की आदत थी। अरे कुलसूम बेटा, घर में बैठे बैठे उकता गई होगी तुम, जाओ आस पड़ोस में जाकर चक्कर लगा के आओ, शकरन बोली। अचानक उसे तालिब से किया हुआ वादा याद आ गया। जी चच्ची कहकर कुलसूम फिर से हल्की फुल्की तैयार हुई। मुकर्ररा वक्त पर उसी जगह जा पहुंची। तालिब भी वहां पर आ चुका था। आज कुलसूम काफी हल्का महसूस कर रही थी। दोनों ने बहुत सारी बातें की। तुमने कहा था कि तुम इस मोहल्ले में आए हो, आखिर कहां से आए हो? कुलसूम ने तालिब से पूछा। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। शादी के बाद तुम्हें ले चलूंगा, चलोगी ना मेरे साथ? लो भला, ये कोई पूछने की बात है? जहां तुम कहोगे वहीं मैं चलूंगी, कुलसूम ने तेजी से जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? उसने दूसरा सवाल दाग दिया। मैं करीब ही एक फैक्ट्री के गोदाम में काम करता हूँ। अरे देखो तो मैं भूल ही गया, तुम्हारे लिए कुछ लाया भी हूँ मैं। ये कहकर तालिब ने वो बात अधूरी छोड़ दी और एक लिफाफा कुलसूम की तरफ बढ़ा दिया। इसमें क्या है तालिब? उसने लिफाफे को उलट पुलट करके देखते हुए पूछा। घर जाकर देखना और अगली मुलाकात पर पहन कर आना, तालिब ने प्यार से जवाब दिया। कुलसूम भी सोचते हुए कहने लगी, कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? तुम कब आकर चच्ची से मेरा हाथ मांगोगे? बस तुम देख लेना कुलसूम, बहुत जल्द आऊंगा। कुछ जरूरी काम निपटा लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे चाचा चाची से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा कुलसूम। फिर तुम और मैं इस दुनिया से बेगाने आपस में दिन रात मोहब्बत के अफसाने लिखेंगे और फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकेगा। कि इसने प्यार से उसकी जुल्फों को सहलाते हुए कहा। उसके बाद वो कहने लगी, काफी वक्त हो गया है, अब हमें चलना होगा। वह दोनों आ ही रहे थे कि अचानक तालिब रुक गया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए तालिब? सब ठीक तो है? आखिर तुम अचानक से क्यों रुक गए तालिब? कुलसूम ने पूछा तो उसने कहा, तुम जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तालिब ने अजीब से लहजे में कुलसूम से कहा। मगर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? कुलसूम के माथे की शिकन सवालिया निशान बनी हुई थी। तालिब ने उसकी आंखों में देखा और फिर कुलसूम कैसे घर आई उसे खुद भी पता न चला। अचानक से उसे अपना घर ही महसूस होने लगा। कैसे वो आई, कैसे सफर तय हुआ, ये उसे कुछ भी नहीं पता। एक पल में वो अपने घर में खड़ी हुई थी। वो बहुत हैरान थी कि आखिर मुझे घर कौन छोड़कर गया और आखिर मैं इतनी जल्दी घर कैसे आ गई, कैसे मैंने इतनी जल्दी रास्ता तय कर लिया। घर आकर वह उसके बारे में सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो उसने अचानक मुझे जाने को कहा। आखिर तालिब किसी परेशानी में तो नहीं है? तालिब ने मुझे अचानक अपने घर आने को क्यों कहा? और उसने कभी भी ऐसा नहीं किया जैसे लहजे में मुझसे आज बात की। इसी सोच में उसकी नज़र मेज पर रखे हुए लिफाफे पर पड़ गई जो उसे तालिब ने दिया था। उसने तालिब की सारी बातें याद की। तालिब ने कहा था घर जाके इसे खोलकर जरूर देखना और अगली मुलाकात में पहन कर आना। पहले तो कुलसूम ने उस लिफाफे को उठाया और प्यार से लिफाफे को चूम लिया और तालिब का एहसास भी कर लिया। जैसे ही लिफाफे को चूम कर उसने खोला तो उसमें एक निहायत ही कीमती जोड़ा था। साथ ही उस पर एक पर्चा भी रखा हुआ था जिस पर उस जोड़े को अगली मुलाकात में पहनकर आने की हिदायत दी गई थी। मगर अगली सुबह ही मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। 3 अलग अलग घर की जवान लड़कियां एक साथ इंतकाल कर गई थी। वजह किसी की समझ में ना आई और उन तीनों के चेहरे सियाह हो चुके थे, काले पड़ चुके थे। 3 लड़कियों की अचानक मौत से पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। सब लोग खौफजदा भी हो गए थे और कुछ लोग इसके पीछे किसी कातिल को बता रहे थे। कुलसूम उनके यहाँ गई थी और कुलसूम ने उन्हें पहचान भी लिया था। ये वही लड़कियां थी जो कुलसूम पर हमेशा जुमले कसा करती थी, उसे ताने मारा करती थी, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। ये वही तमाम लड़कियां थी जो आज इंतकाल कर चुकी थी। शाम को हस्बे मामूल कुलसूम की तालिब से मुलाकात थी। हस्बे हिदायत कुलसूम ने वही जोड़ा पहना था और वही जोड़ा पहनकर वो तालिब से मिलने गई थी। जो तालिब ने कहा था उसने वैसा ही किया। काफी अफसुर्दा लग रही हो, तालिब ने उसे देखकर कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं तालिब, कुलसूम ने ऊंचे अल्फाज में जवाब दे दिया। क्या मेरे कल वाले बर्ताव ने तुम्हें उदास कर दिया है कुलसूम? तालिब ने कुरेदा तो वह कहने लगी,
पता है आज मोहल्ले में 3 जवान लड़कियां इंतकाल कर गई हैं तालिब, और उन्हें तीनों का चेहरा भी सियाह पड़ चुका है। तुम्हें पता है एक साथ 3 लड़कियां इंतकाल कर गई हैं। सब लोग बहुत खौफजदा हैं। मैं बड़ी मुश्किल से तुमसे मिलने आई हूँ, वो भी इसलिए कि तुमसे वादा किया था। फिर वह सारा वक्त इसी को तसल्लियां देता रहा और कुलसूम हस्बे मामूल घर आ गई। गोया कि अब कुलसूम के चचा की नौकरी खत्म हो गई थी, मगर घर कैसे चल रहा था उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था। कभी आटे के डब्बे से पैसे मिलते, कभी अलमारी से, कभी कहां से तो कभी कहां से। शकरन को खर्चे के पैसे मिल रहे थे तो उसने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसने भी सोचा हमारी सारी जरूरियात पूरी हो रही हैं तो कैसे पूरी हो रही हैं, इससे हमको क्या लेना देना। तालिब और कुलसूम की मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर मुलाकात उनकी मोहब्बत को मजबूत कर रही थी। तालिब के आने से कुलसूम की जिंदगी बदल गई थी। इस तब्दीली को शकरन के साथ साथ मोहल्ले की दूसरी लड़कियों ने भी महसूस किया। एक वक्त वो भी आया जो लड़कियां कुलसूम से बात तक करना गवारा नहीं करती थी, वो उसे दोस्ती की तलबगार हो चुकी थी। तुम रोज कहते हो कि अब आऊंगा तब आऊंगा, पर आते नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो या नहीं तालिब? हमेशा कहते हो ये काम कर लो तब आऊंगा, वो काम कर लो तब आऊंगा, और आते नहीं हो। हमेशा ऐसा ही करते हो तुम तालिब। कुलसूम ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए तालिब से कहा, अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे? तालिब ने कुलसूम से पूछा। अरे भला क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी है तुम में? जवान हो, खूबसूरत हो, बस थोड़े ढीले हो, कुलसूम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। फिर से तालिब बोला, और अगर तुम्हारे घर वालों ने रिश्ते से मना कर दिया फिर क्या करोगी? तुम बड़े बदशुगुनी वाली बातें कर रहे हो, कुलसूम ने उसे टोका। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उसने ऐसा कहा तो कुलसूम का चेहरा मारे शर्म के लाल पड़ गया, और फिर अगले दिन उसने अपना वादा सच कर दिखाया। मुकर्ररा वक्त पर तालिब आया, चचा चची से रस्मी गुफ्तगू की, फिर कुलसूम चाय लेकर आई। उसने वही जोड़ा पहना था जो उसे तालिब ने दिया था। तालिब ने बाकायदा रिश्ता मांगा था। उसने बड़े ही इत्मीनान से अपनी मोहब्बत का इजहार उसके चचा चची से उनके सामने कर दिया था। और उसके बाद तालिब ने कहा, देखिए शादी से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, मगर ये आपको बताना बहुत जरूरी है। वो ये है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक जिनज़ादा हूँ। क्या कह रहे हो बेटे, तुम होश में तो हो? शकरन घबरा गई। अरे चच्ची, इनकी तो आदत है मजाक करने की, कुलसूम ने कहा। तो वह बोला, ये मजाक नहीं है कुलसूम, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं कुछ हकाइक आपके सामने पेश करूंगा जो मेरे जिन होने की तस्दीक करेंगे। फिर वह कुलसूम की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या तुम्हें वह लड़के याद हैं कुलसूम, जिन्होंने तुम पर जुमले कसे थे? मैंने ही उनको जहन्नम वासिल किया था। जो लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती थी उनकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। चची के ख्वाब में भी कोई और नहीं आया था, वह मैं ही था। और तो और तुम्हारे घर की माली परेशानी को भी मैंने ही हल किया था। कुलसूम हैरत से तालिब को देख रही थी। अब आप चाहें तो कुलसूम का हाथ मुझे सौंप दें, फैसला आपका है। इतने में कुलसूम उठी और तालिब के साथ खड़ी हो गई। फैसला मेरा है। जब मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप इस दुनिया के हैं या उस दुनिया के। अब मुझे जहाँ ले जाएंगे ये मेरा नसीब है। चची ने बहुत समझाया पर कुलसूम ना मानी। कुलसूम ने तालिब का हाथ थामा और दोनों घर से रुखसत हो गए। वह दिन है और आज का दिन है। ना किसी ने कुलसूम को देखा और ना ही तालिब किसी को नजर आया। दोनों मोहब्बत के परवाने अपनी दुनिया में रवाना हो गए और इस दुनिया को, जो कि नफसा नफसी और मतलब परस्ती की दुनिया है, इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आपको क्या लगता है, कुलसूम ने सही किया या गलत? कमेंट सेशन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।